जय फिलहाल दोस्तों, सॉरी फॉर डिले। आज थोड़ा एक इमरजेंसी आ गया था, कोरोना का एक पेशेंट था और उसको थोड़ी इमरजेंसी आ चुकी थी, तो उसकी मदद के लिए गया था मैं। तो दोस्तों स्ट्रेट अवे हम लोग आज का सेशन हम लोग दो टाइप से डिजाइन किया गया है। पहला सेशन रहेगा हमारा जो रेगुलर मोटिवेशनल जो सेशन रहता है हमारा, हाउ टू गेट सक्सेस इन फिलान। और उसके बाद हम लोग जो अभी कोरोना की महामारी चल रही है, वो कोरोना की महामारी में हम लोग हमारे कौन से प्रोडक्ट कैसे लोगों को दे सके कि जिसके कारण कोरोना के सामने हम लोग रक्षण पा सके। तो हमारा दूसरा जो सेशन रहेगा वो प्योर कोरोना कवच के ऊपर रहेगा। ओके दोस्तों, स्ट्रेट अवे अभी हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमने सबसे पहले जो हमने मॉड्यूल कवर किया था, वो मॉड्यूल में हमने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए। दोस्तों ये सेशन में हमने आपको बताया था कि जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेस के मुकाबले नेटवर्क मार्केटिंग में वैसे कौन से एडवांटेज है कि जिसके बदौलत आपको सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ कैरियर चुनना चाहिए। और ये सेशन का जो हमने जो पूरा का पूरा जूम मीटिंग किया था, वो जूम मीटिंग आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिलान ऑफिशियल पे देख सकते हैं। जितने भी हमारे नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो लोगों हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिलान ऑफिशियल को आप सब्सक्राइब कर ले, और वहां पे आपको मॉड्यूल 1 वाई नेटवर्क मार्केटिंग जो हमने जूम मीटिंग के माध्यम से आपको बताया था, उसका पूरा रिकॉर्डिंग वहां पे दिया गया है। तो आप अपने समय पे कभी भी वो चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों जब हमने कैरियर ऑप्शन के रूप में जब नेटवर्क मार्केटिंग को चुना, तो उसके बाद हमारा दूसरा मॉड्यूल था मॉड्यूल नंबर 2 कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन वो बहुत सारी कंपनियों में हमको फिलान ही क्यों चूज करना है। तो हमने नेटवर्क मार्केटिंग की बाकी सब कंपनियों के कंपेयर में फिलान के क्या बेनिफिट्स है कि जिसके कारण आपको एज अ कैरियर फिलान को ज्वाइन करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग हमने पूरा मॉड्यूल 2 जूम मीटिंग में कवर किया था। और वो जूम मीटिंग का भी पूरा रिकॉर्डिंग यूट्यूब चैनल पे हमारी फिलान ऑफिशियल पे पूरा का पूरा वहां पे दिया गया है। तो वहां पे भी आप हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके आप हमारे दोनों मॉड्यूल को आराम से अपने टाइम पे देख सकते हैं। ये मॉड्यूल में पर्टिकुलर दोस्तों हमने फिलहाल के एडवांटेजेस पे फोकस किया था कि भी हमारी खुद के 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के हैं, और एट द सेम टाइम हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो ट्रेडिशनल मार्केट से भी कम है। और उसके अलावा जो ये है जो है हमारी वो कंपनी नहीं है, लेकिन हम एक फैमिली की तरह हम पूरा काम कर रहे हैं। वो चीज को भी हमने पूरा का पूरा ये मॉड्यूल में कवर किया था। तो जो लोग नए हैं या जो लोगों ने आगे वाला मीटिंग मिस किया है, वो लोग ये पर्टिकुलर मॉड्यूल को हमारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिलान पे देख सकते हैं, फिलान ऑफिशियल पे देख सकते हैं। दोस्तों मॉड्यूल 2 कवर करने के बाद आज आपने फिलान नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ कैरियर के रूप में ले लिया, आपने फिलान को भी एज अ कैरियर के रूप में कंपनी के रूप में चूज कर लिया। तो अभी फिलान में काम कैसे करें कि जिसके कारण आपको सक्सेस मिले। तो हमारा आज का टॉपिक है कि भाई आपको फिलान में सक्सेस पाने के लिए कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, किस वे से काम करना है, कैसे काम करना है कि जिसके कारण आप लोग फिलान में सक्सेसफुल हो सके। उसके लिए दोस्तों आज मैं एज अ आपकी फैमिली का एक छोटा सा सदस्य होने के नाते, फिलहाल फैमिली का एक सदस्य होने के नाते आपको दोस्तों एक सक्सेस मंत्र देना चाहता हूं कि अगर आपको फिलहाल में आपका कैरियर बनाना है, अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ कैरियर ऑप्शन चुन लिया है, और अगर आप फिलहाल में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए मैं एक सक्सेस मंत्र लेके आया हूं दोस्तों। और वो क्या है? यू कैन डू एनीथिंग यू वांट फ्रेंड्स। आप
जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है कि जो आपको रोक सके। ये चीज को दोस्तों आपको ठान लेना है। ये चीज आपके माइंड में पूरा का पूरा आपको दबा देना है कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूं। और ये चीज आपको बहुत आगे लेके जाएगी। बहुत सारे लोग होते हैं कि बोलते हैं कि सर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे से ये नहीं होता है, मेरे से वो नहीं होता है। वो आपके एक्सक्यूज है दोस्तों। अगर आपका माइंड कोई चीज को अगर वो ठान लेता है कि भाई मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, और उसके लिए अगर आप प्रॉपर वे से स्मार्ट वर्क करते हैं, तो आपको 100% जो चाहिए वो मिल सकता है। आपके सामने हमारी फिलहाल फैमिली के ही कुछ सदस्य एज एग्जाम्पल के रूप में है, जैसे कि भरत भाई छतरालिया ने 2 साल पहले सोचा था कि भाई मैं मेरी बच्ची को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊंगा। तो आज 2 साल के बाद उनका सपना पूरा हुआ। 2 साल पहले उन्होंने सोचा था कि भाई मेरी एक 10 लाख की गाड़ी होनी चाहिए। तो आज 2 साल के बाद उनके पास होंडा की जैज गाड़ी खुद की है। तो जो आप अपने माइंड को आपको कांस्टेंट बताना है कि भाई मैं दुनिया की कोई भी चीज कर सकता हूं, चाहे कोई भी आपत्ति आ जाए, कोरोना आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, कुछ भी हो जाए, मैं जो माइंड में ठानता हूं वो मैं कर सकता हूं। वो चीज आपको माइंड में रखना है। तो आपको अगर लाइफ में अगर कुछ करना है, कुछ सक्सेस होना है, तो आपको एक ही चीज माइंड में लगातार बोलनी पड़ेगी। लगातार 18 घंटा 24 घंटे तक एक ही चीज माइंड में रिमाइंड करनी पड़ेगी कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। आई कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ भी पूरा का पूरा मैं समझाऊंगा कि ये लॉ ऑफ सिक्स सेंस क्या है। तो दोस्तों ये मैंने क्यों आपको बोला कि आपको ऐसा एक आंसर देना है कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि दोस्तों एक लॉ ऑफ सिक्स सेंस है। आप में से बहुत सारे लोगों ने एक पिक्चर देखा होगा, इंग्लिश में आया था सिक्स सेंस, कि जो पिक्चर में बताया गया है कि आपके माइंड की ताकत कितनी है। दोस्तों आपको वो पता होगा कि दुनिया के सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट में अगर कोई बंदे का नाम है तो वो है अल्बर्ट आइंस्टाइन। और जब अल्बर्ट आइंस्टाइन जब वो उनकी डेथ हुई, तो उनके बाद जब उनका पूरा माइंड को वो चेक किया गया, तो वहां पे पता चला कि उनके माइंड का सिर्फ 1% हिस्सा ही यूज हुआ था। बाकी 99% हिस्सा यूज नहीं हुआ था दोस्तों। तो मान लो कि अगर हम भी हमारा 1% 2% माइंड को फुल्ली हम हमारी सक्सेस के लिए यूज कर ले, तो क्या अभी आपको लगता है ना कि हम लोग कुछ भी अचीव कर सकते हैं? तो बिल्कुल दोस्तों हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ सिक्स सेंस में दोस्तों आपको ये चीज को पूरा का पूरा समझना है कि जब आपकी छठी इंद्री में कोई भी चीज अगर जागृत हो जाती है, तो वो चीज आप 100% पा सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा और एक और एग्जांपल दूंगा कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है, तो आपको वो लोगों के बीच ही रहना पड़ेगा जो लोग सक्सेसफुल ऑलरेडी है। आप ऐसी अपलाइन डाउनलाइन के साथ ही ज्यादातर समय बिताओ कि जहां से आपको कुछ सीखने के लिए मिले और वो ऑलरेडी सक्सेस है। लॉ ऑफ साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट वैसा भी बोलते हैं कि आपका बिहेवियर, आप किन लोगों के बीच में रहते हैं, वो चीज ज्यादा डिसाइड करता है। अगर कोई कच्चे आम है, उसके साथ अगर आप कोई बिगड़ी हुई आम को अगर रख देंगे, तो वो पूरी की पूरी आम को वो बिगाड़ देगा। ठीक है, लेकिन अगर जिंदगी में कुछ करना है, तो आप वैसे लोगों के साथ ही रहिए कि जो लोग ऑलरेडी सक्सेस है ये इंडस्ट्री में। आप वो लोगों के साथ रहेंगे कि जो सक्सेस नहीं है या बहाना ही बना रहे, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते माय डियर फ्रेंड्स। तो आपको वो चीज का बहुत ही ध्यान रखना है। जब आपको सक्सेस होना है, तो सक्सेस मंत्र को याद रखना है कि दुनिया में आप कोई भी चीज पा सकते हैं, कोई भी चीज कर सकते हैं। ठीक है, और इसे अगर आप अपने माइंड को एक इशारा कर दोगे कि भाई मेरे को ये चीज चाहिए, मेरे को ये चीज चाहिए, उसका रटन आप 24 आवर्स करोगे, तो मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूं दोस्तों कि आपके माइंड के सिक्स सेंस में वो चीज चली जाएगी। और आपकी सिक्स सेंस जब जागृत हो जाएगी, तो आपके लिए कोई भी लक्ष्य मुश्किल नहीं है दोस्तों, सभी लक्ष्य आसान है। तो मैं लॉ ऑफ सिक्स सेंस से कौन कौन लोगों ने बहुत कुछ किया है, उसका मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा। आप सभी को पता है कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे आजाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। ठीक है, इनकी भी लाइफ में दोस्तों बहुत सारी स्ट्रगलें आई। जब ये कोई केस लड़ रहे थे, तब उनकी वाइफ का डेथ हो गया, और ड्यूरिंग डेथ उनको ड्यूरिंग केस लड़ते समय उनको पता चला कि भाई मेरी वाइफ का डेथ हो चुका है। तो वो उनके पास जो ये तार आया था, वो तार को उन्होंने अपने जेब में रख दिया, और अपना केस पूरा वो लड़े, अपने वो असील को पूरा वो न्याय दिलाए। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने देखा कि भाई मेरी वाइफ का डेथ हो चुका है, तो वो वहां पे रोने लगे।
तो ऐसी अगर वो, जब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंदर अपने कार्य के प्रति इतनी श्रद्धा थी, तभी जाके वो अपने, समझो कि देश के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री बने। और आप सभी को पता है कि आज हम सोचते हैं कि भाई 582 रजवाड़े जो हमारे देश में थे, वो सबको एकत्रीकरण करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आज अगर हम सोचते हैं तो भी हमको इम्पॉसिबल लगता है, वो काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करके दिखाया था दोस्तों। तो वो करके दिखाया, उसके पीछे का सबसे बड़ी वजह वो थी कि उनको पता था कि मैं ये काम कर सकता हूं। उनको पता था कि मेरे को हर हाल में मेरे देश को एक करना है, और वही विजन के कारण, उनके काम के प्रति जो लगाव के कारण उन्होंने वो काम करके दिखाया। तो ऐसा एक और एग्जांपल मैं आपके सामने लॉ ऑफ सिक्स सेंस का आपको दिखाना चाहूंगा। ये आपके सामने दोस्तों नेल्सन मंडेला का पिक है। नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने 1994 में। और आपको जानकर ताजुब होगा कि ये बंदे ने 27 साल तक, 27 साल तक एक 7 फीट बाय 8 फीट की कोठड़ी में, अंधेरे में अपने जिंदगी के 27 साल उन्होंने निकाले हैं। उनकी हाइट थी दोस्तों 6 फुट 4 इंच, और उनकी कोठड़ी की जो हाइट थी वो 5 फुट थी दोस्तों। यानी कि वो चैन से बैठ भी नहीं सकते थे वहां पे। वैसी जगह पे उन्होंने 27 साल तक, दोस्त कोई बंदा निकाल सकता है क्या? अगर आपको 27 दिन या 27 मिनट तक ये कोठड़ी में रखे ना, तो आप नहीं रह सकते हैं। वैसी विपरीत परिस्थिति में नेल्सन मंडेला जी वहां पे 27 साल तक रहे। और 27 साल के बाद जब वो बाहर आए, तो उनके ही लोगों ने, साउथ अफ्रीका ने लोगों ने उनको प्रेसिडेंट बनाया, और प्रेसिडेंट के तौर पे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। ये साउथ अफ्रीका के फर्स्ट अश्वेत प्रेसिडेंट बने। उसके साथ साथ दोस्तों, जब उनसे पूछा गया कि आप 27 साल तक कोठड़ी में रहे, तो आपका मोटिवेशन किसने किया, तो उन्होंने बोला कि मेरे पास मोटिवेशन के लिए कोई फोन नहीं था, कोई किताब नहीं थी, लेकिन मैंने एक कविता, एक पोयम पढ़ी थी इनविक्टस नाम से, कि जहां पे एक आर्मी का बंदा, ठीक है, एक आर्मी का बंदा दोस्तों, वो गया था युद्ध करने के लिए, और युद्ध में उसके दोनों पैर कट गए थे, और उसको पूरी जिंदगी अभी अपने बिस्तर पे वैसे ही निकालनी थी। तो वो बंदे ने एक पोयम लिखी थी इनविक्टस करके, और वो पोयम को हर डे नेल्सन मंडेला जी पूरा का पूरा पढ़ते थे। और एक दिन वैसा आएगा कि भाई मैं यहां से निकल के मैं मेरे देश के लोगों के लिए कुछ कर सकूंगा। वो जज्बा के साथ वो दिन की राह देखते हुए वो 27 साल तक जेल में रहे। आखिरकार उसकी सिक्स सेंस ने उनको आंसर दे दिया। वो जेल से बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद वो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट बने, और बहुत ही अच्छा काम भी किया दोस्तों। तो ऐसा एक और एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, शेरपा तेनसिंह जी। आप सभी को पता है कि माउंट एवरेस्ट जो सर किया, उसमें सबसे पहले शेरपा तेनसिंग और एडमंड हिलेरी ने किया था। 8,848 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ी को सर करना कोई छोटे बच्चों का खेल नहीं है दोस्तों। वहां पे जाने पे ऑक्सीजन बहुत ही मात्रा कम हो जाती है, और वहां पे आपको बहुत ही स्ट्रगल वो होती है। लेकिन शेरपा तेनसिंह जी ने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरी लाइफ में कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं माउंट एवरेस्ट को सर करके रहूंगा। उन्होंने एक बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया। हालांकि वो फ्रस्ट्रेट होके एक बार तो उन्होंने वैसा बोल दिया माउंट एवरेस्ट को कि देख माउंट एवरेस्ट, तू, तेरी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर, उसका तू 8,849 नहीं कर सकता है। तेरी ऊंचाई एक सीमित है, तू एक निर्जीव है। लेकिन मैं एक ह्यूमन हूं, मैं एक ह्यूमन होने के नाते मैं मेरे मनोबल को उतना मजबूत करूंगा कि मैं तेरे को एक दिन सर कर जाऊंगा। और वो दिन दोस्तों आया, और शेरपा तेनसिंह जी और एडमंड हिलेरी जी ने लगातार निष्फलता होने के बाद भी माउंट एवरेस्ट को सर कर लिया, और 8,848 मीटर की ऊंचाई पे पहुंचने वाले पहले इंसान बने। तो अगर उन्होंने पहली बार जब ट्राई किया वहां पे असफलता मिली, और अगर वो टाइम पे उन्होंने छोड़ दिया होता, तो आज शेरपा तेनसिंह की बात आप और मैं नहीं कर रहे होते। उन्होंने एक बार ट्राई किया, सफलता नहीं मिली, 2 बार ट्राई किया, सफलता नहीं मिली, लगातार ट्राई किया, सफलता नहीं मिली। लेकिन एक बार फिर एक दिन ऐसा आया कि सफलता को भी शेरपा तेनसिंह के सामने झुकना पड़ा दोस्तों। और वो झुकी, और वहां पे शेरपा तेनसिंह पहुंच गए दोस्तों। तो हमको वो चीज को ध्यान में रखना है, और हमको शेरपा तेनसिंह की तरह, सरदार वल्लभ भाई की तरह, और नेल्सन मंडेला की तरह बनना है। मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल दिए वो आज ये सृष्टि पे नहीं है, हम उनका आदर करते हैं। लेकिन लास्ट में एक आपको रिसेंट जो बंदे ने सफलता पाई है, वो बंदे की मैं बात करूंगा, और वो आपके सामने है, हमारी इंडिया के और आप सभी के और मेरे चहीते मिस्टर MS धोनी।
कैप्टन कूल, ठीक है। लगभग सभी तकरीबन 250 लोग जुड़े हैं और 250 के 250 लोग ये बात से परहेज नहीं करेंगे कि भाई मैं एम एस धोनी को जानता नहीं हूं, ठीक है। एम एस धोनी अपनी क्रिकेट के इतिहास के, इंडियन क्रिकेट के हिस्ट्री के सबसे बेहतरीन कैप्टन है कि जिन्होंने तीनों वर्ल्ड कप, आईसीसी की तीनों ट्रॉफी जीती, आईसीसी मिनी वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप, एकमात्र कैप्टन वैसे है। उसके साथ साथ उन्होंने जो मैच विनिंग पारियां जो खेली है वो काबिले तारीफ है। आज भी कोई उनके सामने, उनके रिकॉर्ड के सामने टिक नहीं सकता है दोस्तों। तो एम एस धोनी जी की मैं बात करूं, उनकी एक बेहतरीन बायोपिक है एम एस धोनी, आप सभी को देखनी चाहिए। और वहां पे वो कितनी स्ट्रगल करने के बाद वो वहां पे पहुंचे हैं वो आपको देखना चाहिए दोस्तों। जब इंडिया फाइनल में वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के सामने सौरव गांगुली के नेतृत्व में जब फाइनल हार गई, तब वो दिन एम एस धोनी ने अपने माइंड को, सिक्स सेंस को एक मैसेज दे दिया था कि कुछ भी हो जाए मैं अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जिता के दिखाऊंगा। और वो जब उसकी सिक्स सेंस में वो चला गया तो उन्होंने बेहतरीन मेहनत की, 18 घंटा 20 घंटा मेहनत की, टीम में जगह ली और उसके बाद कैप्टन बने और 2017 में वो वर्ल्ड कप भी हमारे नाम किया। तो दोस्तों दुनिया की कोई भी चीज आप लोगों के लिए, अगर एम एस धोनी माही कर सकता है, अगर नेल्सन मंडेला जी कर सकते हैं, अगर वल्लभ भाई पटेल कर सकते हैं, अगर शेरपा तेनसिंग कर सकते हैं, तो दोस्तों आप भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको अपने अंदर की शक्ति को जागृत करना है, आपको अपने आप पे विश्वास पैदा करना है दोस्तों। तो दोस्तों लॉ ऑफ सिक्स सेंस के मैंने कुछ आपको बेहतरीन एग्जांपल दिया, लेकिन लॉ ऑफ सिक्स सेंस सिर्फ थिंकिंग करने से कुछ भी नहीं होता है दोस्तों। सक्सेस सिर्फ लाइक कौन कौन चीजों से सक्सेस नहीं आती है। सक्सेस कुछ चीजों से जैसे कि नहीं आती है, जैसे कि सिर्फ बातें करना। मैं अगर बोलूं कि भाई मेरे को फिलहाल को नंबर 1 कंपनी बनाना है, बस मैं सिर्फ बातें करूं तो दोस्तों क्या होगा? नहीं होगा। सिर्फ बातों से फिलहाल नंबर 1 नहीं बनेगी। मेरे को 18 घंटा काम करना पड़ेगा, मेरे को मेरे लीडर का सुनना पड़ेगा, मेरे लीडरों को क्या दिक्कतें हैं वो सुननी पड़ेगी, वो दिक्कतों को सॉल्व करना पड़ेगा। धीरे धीरे जब सॉल्व करते 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 एक दिन वैसा आएगा कि मेरी कंपनी नंबर 1 बन जाएगी। दोस्तों आज 18 घंटे मैं मेरे माइंड में एक ही चीज लेके फिर रहा हूं कि मेरे को फिलहाल को वर्ल्ड का नंबर 1 कंपनी बनाना है, और मैंने मेरी सिक्स सेंस में ये चीज डाल दी है। चाहे कोई मेरे साथ रहे ना रहे, मैं अकेला रहूं, फिर भी मैं फिलहाल को नंबर 1 पोजीशन पे लेके जाऊंगा। और मेरे को पता है कि ये चीज सिर्फ ओनली बातें करने से नहीं आएंगी, उसके लिए मैं 18 घंटा काम कर रहा हूं, ठीक है, मेरे लीडरों की हेल्प कर रहा हूं, और उसके लिए जितना भी अच्छे प्रोडक्ट चाहिए, अच्छे दाम में चाहिए, अच्छे क्वालिटी में चाहिए, वो सब चीज मैं लोगों को दे रहा हूं। तो आपको भी आपकी सिक्स सेंस को बोलना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, और वो कर सकते हैं तो सिर्फ बातें नहीं करनी है, बातों के साथ आपको काम भी करना पड़ेगा। और काम भी दोस्तों कैसा होना चाहिए? सिर्फ हार्ड वर्किंग नहीं दोस्तों, ठीक है। अगर आपने ठान लिया कि भाई मेरे को सक्सेस होना है, और उसके बाद आप सिर्फ बातें करेंगे तो वो होने वाला नहीं है। आप सिर्फ हार्ड वर्क करेंगे तो भी होने वाला नहीं है दोस्तों। ओनली हार्ड वर्क से अगर चीज सक्सेस मिलती, तो ये जो मजदूर लोग दिन रात 18-18 घंटे काम करते हैं, तो वो लोग क्या आज करोड़पति नहीं होते? आज आज मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी या कोई भी, रतन टाटा जी या कोई भी बंदा जब करोड़पति है, तो क्या वो 18 घंटा सिर्फ क्या हार्ड वर्क करता है? नहीं दोस्तों, सिर्फ हार्ड वर्क से सफलता नहीं मिलती है, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क भी करना है, लेकिन साथ में आपको स्मार्ट वर्क ज्यादा करना है। वो कैसे करना है वो मैं आपको आगे स्लाइड में समझाऊंगा। उसके बाद दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, और ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपका करियर बनाने के लिए। दोस्तों जब हमने मॉड्यूल 1 में कवर किया था कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, तो हमने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को क्यों चूज करना चाहिए, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको समझाए थे। उसके बाद हमने मॉड्यूल 2 में आपको समझाया था कि फिलहाल ही आपको नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों करना चाहिए, ठीक है। और जब आप किसी भी कंपनी का चयन कर लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, चाहे आपने फिलहाल का चयन कर दिया है, तो फिर आपको मार्केट में 50 कंपनी के प्लान पर डे आएंगे। लेकिन अगर आपने आपका मन डाइवर्ट अगर दूसरी कंपनियों के प्लान में कर दिया, या आपने वो जगह पे समझो कि माइंड लगाना स्टार्ट किया, तो आप कभी भी कोई भी कंपनी में नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग को कैरियर के रूप में चुन लिया है, अगर आपने फिलहाल को कैरियर के रूप में चुन लिया है, तो फिर आपको और कोई कंपनी का प्लान देख के या कोई भी चीज देख के आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है।
और आपको कितनी भी स्ट्रगल क्यों ना करनी पड़े, क्योंकि हर कोई काम करने में शुरुआत के कुछ महीनों में आपको स्ट्रगल गिरती है, तो कितनी भी स्ट्रगल क्यों ना करनी पड़े, भले आपको असफलता कुछ 6-7 महीने तक मिले, लेकिन उसमें आपको अपलाइन से मार्गदर्शन लेके कंपनी के जूम मीटिंग में लगातार जाने के बाद आपको वहां से नॉलेज एक्वायर करके, लर्निंग करके आपको आगे बढ़ना है। अगर आप, मैंने बहुत सारे लोग देखे, ऑलमोस्ट 50% लोग वैसे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में कि फिलहाल में ज्वाइन हुए, 2 दिन काम किया, फिर क्या है कि कोई दूसरी कंपनी का प्लान आया तो वहां पे चले गए, फिर वहां से कोई तीसरी का आया तो वहां चले गए। ऐसे दोस्तों कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता नहीं मिलने वाली है। कोई भी कंपनी को क्विट करने से कोई भी बंदा नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकता है। अगर आप भरत भाई छतरालिया का 1 लाख प्लस का पे आउट देख रहे हैं, 2 लाख का देख रहे हैं, आप अब्दुल भाई का 2 लाख का पे आउट देख रहे हैं, मेरे दूसरे सोमनाथ घोष जी है, मनोज घोष जी है, राकेश राउतरे जी है, या समझो कि युधिष्ठिर दलाई जी है, नीनाथ सातवीडकर है, ये सबका आप पे आउट जो बड़ा देख रहे हैं, तो वो दोस्तों कोई 2-4 दिन की मेहनत नहीं है दोस्तों। वो लोग लगातार 2 साल से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं, तभी जाके उनका पे आउट आज इतना सारा बना है। तो दोस्तों आपको एक चीज ठान लेनी है कि आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना है तो आप लोगों को कंपनी को क्विट नहीं करना है, चाहे कुछ भी परेशानियां क्यों ना आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग आपके साथ है। आपकी हर एक परेशानी दूर करने के लिए आपकी अपलाइन और कंपनी का सीएमडी आपके साथ है। सिर्फ आपको धैर्य खोना नहीं है और आपको लगातार काम करते रहना है, स्मार्ट वर्क करते रहना है। अगर आपने कंपनी को क्विट करने का ऑप्शन लिया तो आप ज्यादा देर तक आप नहीं टिक पाओगे। ठीक है, तो कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने का तीसरा मंत्र है कि कभी भी कंपनी को क्विट नहीं करना है, चाहे जो भी परेशानियां आ जाए, मुश्किल आ जाए, कुछ भी परेशानी आए, ठीक है, तो भी आपको फिलहाल को छोड़ना नहीं है, वो परेशानी को सॉल्व करना है। जो जो परेशानी आपके सामने आएगी उसको आप लगातार सॉल्व करते रहेंगे, और जब आप लगातार उसको सॉल्व करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आपको सफलता मिलने वाली है। अगर परेशानी आई और आपने कंपनी को क्विट कर दिया तो आप कभी भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो सकते हैं, ये आप लिख के ले लीजिए। ठीक है, तो आप सभी को माइंड में क्लियर करना है कि हमको फिलहाल नहीं करना है, और फिलहाल में जो कुछ भी परेशानी आएगी वो हम हमारी अपलाइन डाउनलाइन से बात करके सॉल्व करेंगे, और वो परेशानियों को सॉल्व करते 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 हम सक्सेस तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों मैंने बोला कि सक्सेस सिर्फ बातें करने से, सिर्फ हार्ड वर्क करने से या कंपनियां चेंज करने से नहीं आती है, लेकिन सक्सेस कहां से आती है, तो मैं आज आपको एक अपना अंदर अंदर का एक फॉर्मूला देता हूं। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि सक्सेस कहां से आएगी। सक्सेस दोस्तों DLSP से आएगी। दोस्तों क्या है ये DLSP, मैं आपके सामने पेश करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डी मीन्स ड्रीमिंग, L मीन्स लर्निंग, उसके बाद दोस्तों S मीन्स स्मार्ट वर्क, और P मीन्स प्रॉपर प्लानिंग। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको कुछ फिर से एक बार बता देता हूं आपके सामने, कुछ थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। तो फिर से आप लोग एक बार नोट कर लीजिए दोस्तों कि सफलता कहां से आएगी। सफलता यहां से आएगी, DLSP। आपको ये 4 वर्ड ही दोस्तों याद रखने हैं, और ये 4 वर्ड ही आपकी सफलता के कारण बनेंगे। तो दोस्तों DLSP का हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे 1 बाय 1 करके। तो सबसे पहले D स्टैंड्स फॉर ड्रीमिंग। दोस्तों आपको जिंदगी में क्या करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपको आपका ड्रीम डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग में से, मेरे को फिलान से, मेरे को ये अचीव करना है। तो आपका गोल, आपका ड्रीम क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ड्रीम क्लियर होने के बाद आपको क्या करना है, वो ड्रीम को अचीव करने के लिए आपको लर्निंग करना पड़ेगा कि भाई आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट किस यूज में होते हैं, कौन से प्रोडक्ट है, कौन सा बिजनेस प्लान है, ये बिजनेस प्लान में कैसे काम करेंगे तो सक्सेस होंगे। ये सब चीजों को आपको लर्निंग करना पड़ेगा। लर्निंग करने के बाद आपको वो चीज को अप्लाई करने करना पड़ेगा स्मार्ट वर्क से। आपने देखा होगा कि अपने कौवे और कौवे की कहानी सुनी होगी कि भाई एक प्यासा कौवा था, तो वो पहले के जमाने में हार्ड वर्क के लिए ये कहानी आपको सुनाई जाती थी कि भाई वो कंकड़ लेके आके वो पानी में डालता था और पानी वो ऊपर आया और उसने पानी पिया।
लेकिन वो पानी ऊपर आने में दोस्तों 3-4 घंटे लग जाते हैं जब कंकड़ आप डालते हैं। आज का कौवा कैसा है, आपको कैसा बनना है, आपको कैसे स्मार्ट वर्क करना है, आप चित्र में खुद देख सकते हैं। आपको स्टोन या आपको पत्थर ढूंढ के नहीं लाने हैं दोस्तों, आपको स्ट्रॉ ढूंढ के लानी है और स्ट्रॉ को सीधा डालना है अंदर पानी के बर्तन में और वहां से पानी पीना है। हमको वेट नहीं करना है, हमको हार्ड वर्क नहीं करना है कौवे की तरह, हमको स्ट्रॉ वाले कौवे की तरह स्मार्ट वर्क करना है और स्ट्रॉ को ढूंढना है। क्लियर है दोस्तों स्मार्ट वर्क का? और उसके बाद दोस्तों कोई भी चीज को अचीव करने के लिए आपका प्रॉपर प्लानिंग होना जरूरी है। उसका बेस्ट एग्जांपल दोस्तों आज आपके सामने है। आज दोस्तों हमारे एक मित्र वर्तुर में एक बंदे को बहुत ही ज्यादा अर्जेंट नीड थी, फिर भी हमने आज का मीटिंग हमने रखा, आज का मीटिंग हमने स्टार्ट किया और आज आपके सामने इतनी ज्यादा अर्जेंसी है, फिर भी मैं मेरे प्लानिंग के मुताबिक चल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी मेरी प्रायोरिटी है। ठीक है, तो वो बंदे को जितना चाहिए था, उसको हॉस्पिटलाइज करना था, ऑक्सीजन देना था, वो सब देने के बाद मैं यहाँ पे पूरा आपके सामने आज प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। तो ये प्लानिंग की बदौलत आपको भी ऐसा माइक्रो प्लानिंग करना पड़ेगा कि भाई मैंने 11 बजे का टाइम दिया था, 11:20 हो चुके हैं, मैं ऑफिस पे नहीं पहुंचा हूं, तो मैंने परीक्षित भाई को फोन किया, प्रणीत भाई को फोन किया कि आप जूम मीटिंग स्टार्ट करो। मैंने गाड़ी चलाते चलाते आप लोगों के साथ बात करते करते मैं यहां तक आ गया और आपके सामने अभी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंटेशन दे रहा हूं दोस्तों। तो आपको ये चीज का दोस्तों ध्यान रखना है, आपको कभी भी सफलता पानी है तो प्रॉपर प्लानिंग होना बहुत ही आवश्यक है, और वो कैसे करना है वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा। तो दोस्तों अभी हम लोग जो मैंने आपको फॉर्मूला DLSP की, तो उसके ऊपर हम लोग पूरा का पूरा उसका पोस्टमार्टम करेंगे। हर एक वर्ड को कैसे हमको इंप्लाई करना है अपनी जिंदगी में, वो मैं आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों DLSP में सबसे पहला जो वर्ड था वो था D मींस ड्रीमिंग। ड्रीमिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं आपके सामने रखता हूं। दोस्तों ड्रीमिंग का मतलब वो होता है कि कोई भी चीज करने के लिए आपको कहाँ जाना है वो होना बहुत ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज सुबह घर से निकला हूं तो मेरे को पता है कि मेरे को 10 बजे ऑफिस पहुंचना है, और तभी जाके मेरा बॉडी ऑफिस की तरह जाएगा, या मेरा माइंड मेरी बॉडी को ऑफिस की तरह लेके जाएगा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग सफल नहीं होते हैं, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह वो होती है दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग में लोगों के गोल फिक्स नहीं होते हैं। तो वो गोल को फिक्स कैसे करना है दोस्तों, तो उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा दोस्तों, कि वो गोल फिक्स करने के लिए आप या तो खुद की मदद ले सकते हैं या आप किसी भी हितेच्छु की मदद ले सकते हैं, यानी कि आपकी डाउन लाइन या आपकी अप लाइन, कि जो आपको लगता है कि ये बंदा मेरे लाइफ में मेरे को क्या बनना है वो डिसाइड करने के लिए ये बंदा मेरे को हेल्प कर सकता है, वो बंदों की आपको हेल्प लेके आपको आपका गोल फिक्स करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मेरी बात करें तो मेरा गोल फिक्स है कि मेरे को फिलान को कुछ भी करके डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी बनाना है। तो ये मेरा गोल फिक्स हो चुका है। अभी ये गोल फिक्स क्यों होना जरूरी है, कि क्योंकि ये मेरे माइंड में चला गया कि भी मेरे को ये काम करना है। अगर मैंने ये गोल मेरा फिक्स कर लिया है दोस्तों, तो अभी मेरा माइंड की सिक्स सेंस काम करेगी और वो मेरे को बताएगी कि भाई फिलान को नंबर 1 बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, और उसके मुताबिक मेरा माइंड काम करेगा और ऑटोमेटिक आज नहीं तो कल मेरी कंपनी नंबर 1 बन जाएगी, क्योंकि मेरी सिक्स सेंस में चला गया है। मैं हार्ड वर्क कर रहा हूं, मैं स्मार्ट वर्क कर रहा हूं, और मैं लगातार दिन रात वही चीज के पीछे पूरा फोकस लगा रहा हूं। तो आपका भी गोल एज अ पर्सन फिक्स होना चाहिए कि आपको क्या करना है। ठीक है दोस्तों, और वो करने के लिए आप तो वो करने के लिए आपको दोस्तों आपका गोल फिक्स करना जरूरी है एज अ इंडिविजुअल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं मेरे डायमंड लीडर भावेश भाई कापड़ी की, तो मेरे हिसाब से भावेश भाई कापड़ी का गोल क्या होना चाहिए, तो उनका गोल वो होना चाहिए कि भाई सबसे पहले मेरे को 4 व्हीलर गाड़ी लानी है कि जिसके कारण मैं फील्ड कर सकूं, और उसके बाद मेरे को एक खुद का डीसा सिटी में मेरे को एक अच्छा सा खुद का एक 25 लाख का घर लाना है, और गाड़ी के बाद घर के बाद मेरे को क्या करना है, मेरे बच्चों को अच्छी अच्छी तरह अच्छी जगह पे पढ़ाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये 3 गोल भावेश भाई के फिक्स हो चुके हैं। तो उसमें प्रायोरिटी वाला गोल कौन सा है, मैंने गाड़ी को क्यों प्रायोरिटी दी दोस्तों, क्योंकि गाड़ी रहेगी आपके पास, 4 व्हीलर रहेगी तो आप अच्छी तरह से फील्ड कर पाएंगे,
और आपका जो चेक आज 1 लाख का बन रहा है बिना गाड़ी के, तो वो गाड़ी रहेगी तो आप दिन रात मेहनत करके उसको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो जहां से वो आप जो पैसा कमाए तो उससे आप अपना घर बाद में आराम से ले सकते हैं। तो ऐसे हर एक बंदे के ड्रीम, अभी ड्रीम डिसाइड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मीटिंग पूरी होने के बाद रात तक आपको आपके किन्हीं 3 ड्रीम, किन्हीं 3 गोल को आपको सेट करना है। उसकी प्रायोरिटी भी सेट करनी है दोस्तों, कि भाई कौन से गोल को हमको पहले अचीव करना है। फॉर एग्जाम्पल भावेश भाई को पहले क्या अचीव करना है? भावेश भाई को पहले अचीव करना है कि भाई मेरे को लाइक कार खरीदनी है, तो वही। और दूसरा गोल क्या है कि उनको खुद का घर लेना है। और तीसरा गोल क्या है कि बच्चों को अच्छी जगह पे पढ़ाना है। तो अभी उसमें भी आपको प्रायोरिटी देनी है कि भाई सबसे पहले कौन सी चीज करनी है। तो मान लो कि सबसे पहले हमको गाड़ी को खरीदारी करनी है, तो सबसे पहले माइंड में भावेश भाई को एक ही गोल को माइंड में रखना है कि भाई मेरे को जब तक गाड़ी ना आए तब तक दूसरे गोल पे जाना नहीं है, यानी कि हाउस लेने का सोचना नहीं है। एक ही चीज माइंड में लगातार 18 घंटे आपके दिमाग को आप आदेश दे दो कि भाई जब तक मेरे को गाड़ी ना आए मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। ठीक है? और जब गाड़ी आए तो उसके बाद आपको फिर हाउस वाले गोल पे जाना है। और जब तक हाउस वाला गोल पूरा ना हो तब तक आपके बच्चों की पढ़ाई का गोल को आपको बीच में लाना नहीं है। ठीक है? तो ये आपको गोल को फिक्स करना है। और आपके जो गोल हो वो गोल रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है, यानी कि वो रियल होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों? अगर वो रियलिस्टिक नहीं होगे, रियल नहीं होगे, तो वो आप अचीव नहीं कर सकते। जैसे कि कोई भी, मान लो कि एक माउंट एवरेस्ट है, तो मैं नीचे बैठे बैठे वैसा सोचूं कि भाई मैं डायरेक्ट 8,848 नंबर के स्टेयर्स पे मैं, या लाइक जो पगथिया जिसको बोलते हैं स्टेयर्स, स्टेयर्स पे पहुंच जाऊं, तो वो पॉसिबल है? नहीं है दोस्तों। सबसे पहले हमको 1 नंबर के पगथिए पे ही जाना पड़ेगा, स्टेयर्स पे जाना पड़ेगा। फिर मैं दूसरे नंबर पे जाऊंगा, फिर मैं तीसरे नंबर पे जाऊंगा, और तब जाके मैं 8,848वें नंबर पे के पगथिए पे पहुंच पाऊंगा। तो यहाँ पे मेरा बोलने का मतलब वो है कि आपके पास अगर 2 पहिए की साइकिल भी नहीं है और आप बोलेंगे कि भाई मेरे को लाइक ऑडी लानी है, तो वो गोल आपका रियलिस्टिक नहीं है दोस्तों। पहले आपके पास अगर 2 पहिए की साइकिल है तो आपको 2 पहिए का ही 2 व्हीलर एक्टिवा लाना है या स्प्लेंडर लाना है। और स्प्लेंडर लाने के बाद आपको कोई अल्टो कार लानी है। अल्टो के बाद आप समझो कि 5-7 लाख वाली कार ला सकेंगे। उसके बाद आप 10 लाख वाली लाइए, फिर आप 1 करोड़ की कार लाइए। सीधा 2 पहियों के साइकिल के ऊपर हम लोग चलते हैं और फिर हम बोलेंगे कि भाई मेरे को ऑडी लानी है, तो वो पॉसिबल नहीं है दोस्तों, वो रियलिस्टिक नहीं है। तो आपके गोल दोस्तों रियलिस्टिक होने चाहिए, टू द पॉइंट होने चाहिए, 1 to 1 होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों तीसरी चीज जो लगातार मैं आप लोगों को हर एक ट्रेनिंग सेशन में बताता रहता हूं, कि आपके जितने भी गोल आपने डिसाइड किए, जो 3 गोल आपने डिसाइड किए, उसकी आप प्रायोरिटी सेट कर दीजिए। जैसे कि भावेश भाई के केस में मैंने बताया फॉर एग्जांपल कि भाई गाड़ी की प्रायोरिटी है, बाद में घर की है, और बाद में बच्चों की है। तो आपके ये तीनों गोल आप एक पेपर पे लिख दीजिए कि फर्स्ट गोल ड्रीम कार, सेकंड गोल ड्रीम हाउस, थर्ड गोल मेरे बच्चों की अच्छी पढ़ाई। और ये पेज जो आपने लिखा है वो आप वो जगह पे चिपका दीजिए कि जहां पे आप रात को सोते हैं। क्यों दोस्तों? क्योंकि जब आप रात को सोते हैं तब आपको रात के नींद लेते समय भी आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे को गाड़ी कुछ हर हाल में लेनी है। और जब आप सुबह में उठे तो सबसे पहले वो 3 गोल को ही आपको देखने हैं। और वो 3 गोल में ही अर्जुन की आंख की तरह आपको जो गोल के लिए आप वर्क कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल फर्स्ट गोल के लिए वर्क कर रहे हैं, तो वही गोल आपको दिखना चाहिए। और जैसे ही आप फर्स्ट गोल को क्लियर करें तो वो जगह पे आप लिख दीजिए कि डन, मैंने पहला गोल अचीव कर लिया। और हर रात को जब आप सोते हैं वो समय पे आप वो तीनों गोल देखिए, कौन सा गोल अचीव हो चुका है, कौन से गोल पे आप काम कर रहे हैं, उसका आदेश आप अपने माइंड को दीजिए। और हर सुबह उठ के आपको वही गोल को लगातार, जो गोल के ऊपर आप काम कर रहे हैं वही गोल के को आपको याद रखना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि 18 घंटे आपके माइंड में जब आपके गोल कांस्टेंट रहेंगे तभी जाके आप सक्सेस हो पाओगे। तो ड्रीमिंग में दोस्तों चौथा पॉइंट है कि कांस्टेंट एंजॉय योर ड्रीमिंग। यानी कि जब भी आप ड्रीम को आपने फिक्स कर लिया, गोल को आपने फिक्स कर लिया, आपने गोल को लिख दिया, आप जहां पे सोते हो, जहां पे वर्क करते हो, या जहां पे भी आप ज्यादा समय बिताते हो, वो सभी जगह पे आपने रिटर्न में गोल को चिपका दिया। उसके बाद दोस्तों क्या आता है
कि जो आपके गोल है वो गोल को आप कांस्टेंट एंजॉय करो दोस्तों। जैसे कि भावेश भाई का फर्स्ट गोल है कि मेरे को कार लानी है, तो लोगों को बताओ, आपकी डाउन लाइन को बताओ, आपकी अप लाइन को बताओ, मेरे को बताओ कि सर मैं फिलहाल से कार लाना चाहता हूं, वो मेरा फर्स्ट ड्रीम है और वो मैं ये तारीख तक अचीव कर लूंगा। उसका भी आप एक डेडलाइन फिक्स करो कि भाई मैं 6 महीने के अंदर 31 दिसंबर 2021 तक सर मेरे पास कार होगी। ऐसा आप खुला सभी के बीच में आप बताएं, आपकी अप लाइन डाउन लाइन, घर में आपकी बीवी हो बच्चे हो या आपके पापा मम्मी हो, सभी को बोलो कि मैं फिलहाल में 18 घंटा काम करके मैं, मेरा ये ड्रीम है जो कार लाने का, वो 31 दिसंबर तक आप लोग तैयार हो जाओ, मैं गाड़ी लाने वाला हूं। तो आप कांस्टेंट ये सब चीजों को लोगों के साथ शेयर करें, एंजॉय करें, क्योंकि जितना आप लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना आपका ड्रीम, उतना आपका सिक्स सेंस मजबूत होता जाएगा। तो दोस्तों ये फर्स्ट पॉइंट था हमारा ड्रीमिंग। तो ड्रीमिंग के तहत आपको इतना काम करना है। उसके बाद DL, एल यानी कि लर्निंग। लर्निंग में आपको क्या करना है, सिर्फ ड्रीमिंग करने से आप सफलता नहीं पा सकते हैं। ड्रीमिंग के साथ साथ आपको लर्निंग भी करना पड़ेगा, और वो लर्निंग के तहत आपको क्या करना है, तो आपको आपके बिजनेस का मास्टर होना है। और वो मास्टर में क्या आपको लाइक करना है, तो दोस्तों आपको लर्निंग करना पड़ेगा। लर्निंग दोस्तों किस चीज का करना है, तो आपको दोस्तों जिस चीज में आपको नंबर 1 बनना है वो चीज का लर्निंग करना बहुत ही जरूरी है। तो मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है दोस्तों कि बी अ मास्टर ऑफ योर बिजनेस, यानी कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस के आप मास्टर बन जाओ। अगर आप मास्टर बन गए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि जो आपको सक्सेस बनने से रोक सकती है। आप कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, आप फिलहाल हर्बोमेडिक्स कर रहे हैं, तो फिलहाल हर्बोमेडिक्स के बारे में आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए। उसके प्रोडक्ट, उसके प्लान, उसके कंपनी की प्रोफाइल, उसके प्रमोटर की प्रोफाइल, हर एक चीज का आपके अंदर डीप नॉलेज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं, जब कोई नए प्रोस्पेक्ट को आप प्लान दिखाते हैं, तो वो कोई क्वेश्चन वैसा करे तो उसके हर एक क्वेश्चन का जवाब आपके पास है, वैसा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना चाहिए दोस्तों। सही है ना भरत भाई कापड़ी? ठीक है भरत भाई, तो वो चीज होनी चाहिए। अब अपने अंदर हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन हमको स्मार्ट वर्क करना है कि भाई कोई भी बंदा कोई भी क्वेश्चन फिलहाल के बारे में करे, मेरे को पता है मैं हर एक क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं। उतना अपने आप को काबिल बनाना है दोस्तों, और सक्सेस पाने के लिए अपने आप को काबिल बनाना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों। तो मैं आपको एक टू द पॉइंट बात करूं तो आपको आपके बिजनेस का मास्टर बनना है, आपको हर एक चीज का डीप नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, कौन कौन सी चीज का डीप नॉलेज होना जरूरी है फिलहाल में सक्सेस होने के लिए, तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो आपको फिलहाल के हर एक प्रोडक्ट का क्या यूज है, कैसे यूज करना है, कैसे देना है, उसका MRP क्या है, DP क्या है, BV क्या है, सब कुछ पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, फिलहाल के प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, उसके रिजल्ट क्या है, उसके रिजल्ट आपने खुद यूज किया है कि नहीं, वो सब चीज आपको पता होना चाहिए। और प्रोडक्ट के बारे में आप तभी लोगों के साथ कॉन्फिडेंटली बात कर सकेंगे जब आपने खुद वो प्रोडक्ट यूज किया हो, या आपने किसी और को रिकमेंड किया हो और आपको वहां से रिजल्ट मिला हो। दोस्तों अगर मैं मिल्को रिच की बात करूं तो मिल्को रिच के रिजल्ट हर एक डिस्ट्रीब्यूटर ने लिए हैं, इसीलिए आज हर एक डिस्ट्रीब्यूटर कॉन्फिडेंट होकर वो प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। आज हर एक बंदा अपने फिलफेप साबुन से नहाया है, उसने यूज किया है, उसको अच्छा लगा है, इसीलिए वो हर एक बंदे को कॉन्फिडेंटली सेल कर पाता है। आज हर एक बंदा टूथपेस्ट को घर में खुद यूज कर रहा है, इसीलिए वो अपने अड़ोस पड़ोस रिलेटिव को दे पा रहा है। तो आपके फिलहाल के सभी प्रोडक्ट को पहले तो खुद को यूज करना है, खुद को उसकी क्वालिटी का प्रमाण चेक करना है, और उसके बाद आपको किसी और को अगर आप देंगे ना सर, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो 2 गुना और बढ़ जाएगा। तो आपको प्रोडक्ट को का यूजर बनना है, खुद को यूज करना है, और साथ में लोगों को वो प्रोडक्ट के बेनिफिट यानी कि हर एक नॉलेज आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। और प्रोडक्ट नॉलेज के लिए हम लगातार अभी हम लोग जूम मीटिंग का फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, और उसमें आपको हर एक प्रोडक्ट का आपको नॉलेज डीप में देंगे। और जो मेरा एक और विजन है कि मैं अपने कंपनी के सभी लोगों को, ठीक है, एक बेहतरीन डॉक्टर बनाना चाहता हूं, डिग्री बिना के डॉक्टर। और वो चीज हम लोग अचीव करके रहेंगे जूम मीटिंग के माध्यम से प्रोडक्ट नॉलेज देने के बाद। मेरा ऐसा विश्वास है दोस्तों कि आप अपनी टीम को जूम मीटिंग में लेके आइए। अगर आपने यूट्यूब पे भी, चलो यहाँ पे आप अटेंड नहीं कर पाए, और आपने यूट्यूब पे जाके भी आपकी टीम अगर मेरे रेगुलर वीडियो को फॉलो करती है, तो मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों कि वो दिन दूर नहीं है कि जब आप डॉक्टर को भी सलाह देंगे कि सर ये प्रोडक्ट नहीं, ये प्रोडक्ट लिखो, इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
इतना कॉन्फिडेंस और इतना नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं। लेकिन मेरी शर्त एक है कि आप जूम मीटिंग में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाइए, और साथ में अगर कोई मिस करता है या कोई बंदा नया जुड़ता है, जूम मीटिंग के बाद जुड़ता है, तो वो बंदे को आप अपने सभी मॉड्यूल का लिंक व्हाट्सएप के माध्यम से फॉरवर्ड करिए, और यूट्यूब के माध्यम से उनको बोलिए कि उनके टाइम पे वो पूरा का पूरा वीडियो देखे। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको डीप डीप नॉलेज किस चीज का होना चाहिए? बिजनेस प्लान का। तो आप लोगों को बिजनेस प्लान का भी डीप नॉलेज होना जरूरी है कि भाई हमारा बिजनेस प्लान क्या है और हमको कैसे काम करना है, कि इनकम कैसे बनेगी। ठीक है। तो आपको उसके साथ साथ किस चीज का डीप डीप नॉलेज होना जरूरी है? कंपनी प्रोफाइल का भी डीप नॉलेज होना जरूरी है कि भाई कंपनी कितने सालों से चल रही है, कंपनी के खुद के मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है कि नहीं है, कंपनी कैसे कैसे नए प्रोडक्ट ला रही है, जब कंपनी स्टार्ट हुई तब कितने प्रोडक्ट थे, 2 साल के अंदर कंपनी ने नए कितने प्रोडक्ट लाई, कंपनी का विजन क्या है, और कितने प्रोडक्ट नए लाने वाली है। ये सब चीज आपको कंपनी प्रोफाइल के तहत पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ चीज आपको पता होनी चाहिए वो प्रमोटर प्रोफाइल, यानी कि हाँ हम लोगों की प्रोफाइल, कि भाई मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्रोनिक भाई का क्या है, कमल भाई का क्या है, कंपनी में मेरा रोल क्या है, क्रोनिक भाई का रोल क्या है, कमल भाई का रोल क्या है, वो सब चीज आपको डीप नॉलेज के तहत पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों अगर लर्निंग एक ऐसा फेज है दोस्तों, जितना आप ज्यादा लर्न करेंगे उतना आप ज्यादा अर्न करेंगे। तो दोस्तों एक और एडवाइस मैं आप लोगों को देना चाहूंगा कि कंपनी के जितने भी इवेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन होते हैं, जैसे कि गुजरात में हमारे भरत भाई और अब्दुल भाई सेमिनार, सेलिब्रेशन सेमिनार और वो सब कर रही है, लाइक कर रहे हैं, ऑफ ऑफ ऑफलाइन ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो वो सब चीजों में दोस्तों आपको अटेंड रहना है। कंपनी का कोई भी इवेंट आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि वहां से आपको क्या पता चलेगा दोस्तों, जब वहां पे आप जाएंगे और इवेंट को अटेंड करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि लोग कैसे कैसे लोग सक्सेस होते हैं, और वो वहां पे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि भाई वो लोगों को कौन कौन सी कठिनाइयां पड़ी, वो कठिनाइयों का वो लोगों ने कैसे लाइक समस्या का समाधान किया, और कैसे वो लोग सक्सेस हुए। तो वो सब चीज आपको वहां से सेमिनार से, मीटिंग से, या ऑनलाइन जूम मीटिंग से पता चलती है कि भाई कोई भी बंदा कैसे सक्सेस होता है। ठीक है। और उसके बाद आपको कंपनी के कोई भी इवेंट को मिस नहीं करना है। इवेंट के बाद आपको एक और चीज करनी है कि आपको कॉन्स्टेंटली आपकी कंपनी में जो लोग अचीवर हुए हैं वो लोगों की सक्सेस स्टोरी को कॉन्स्टेंटली फॉलो करना है दोस्तों। और सक्सेस स्टोरी में भी दोस्तों आप वो बंदों को पूछो कि आपको कौन कौन सी स्ट्रगल पड़ी और वो स्ट्रगल को आपने कैसे सॉल्व किया। वो जब आप उनसे पूछोगे तो आपको जब वो स्ट्रगल पड़ेगी तो आप स्ट्रेट अवे वही लाइक चीज से आप आराम से वो स्ट्रगल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आपको वो चीज को लगातार ध्यान रखना है। आपको कांस्टेंट अपने कंपनी के जितने भी अचीवर है, डायमंड लीडर है, वो लोगों के साथ कांस्टेंट टच में रहना है। वो लोगों से पूछना है कि भाई आप डायमंड कैसे बने, आपने कैसा काम किया, और आपको सबसे बेहतरीन चीज कौन सी पूछनी है कि आपको कौन कौन सी स्ट्रगल पड़ी, क्योंकि आपको भी वो स्ट्रगल पड़ने वाली है, और वो स्ट्रगल को उन्होंने कैसे दूर किया वो आपको वो लोग से ज्यादा अच्छा कोई नहीं समझा पाएगा। इवन मैं भी नहीं समझा पाऊंगा कि भाई वो स्ट्रगल को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल भरत भाई है, अब्दुल भाई है, नीनाथ जी है, तो वो लोगों से आप पूछिए कि भाई आप डायमंड लेवल को कैसे अचीव किया, वो अचीव करने के लिए आपको कौन कौन सी स्ट्रगल पड़ी और वो स्ट्रगल को कैसे आपने क्लियर किया, तो आपका विजन क्लियर कट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो लर्निंग का हमने वो जो था डीएल एसपी में जो सेकंड पॉइंट था लर्निंग, वो हमने पूरा कवर कर लिया है। अभी हम लोग तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं, स्मार्ट वर्क। जैसे कि मैंने आपको वो कौवे वाली कहानी बताई, वही तरह से हमको भी दोस्तों स्मार्ट वर्क करना है। दोस्तों स्मार्ट वर्क कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों आज का जो जमाना है वो सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया के जमाने में सोशल मीडिया के जमाने में आपको सोशल मीडिया के बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। सोशल मीडिया के जमाने में अगर आपको सक्सेस होना है दोस्तों तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, और स्मार्ट वर्क का दूसरा नाम दोस्तों सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया यानी कि कौन कौन, यानी कि आपका व्हाट्सएप सबसे पहला, दूसरा कौन यूट्यूब, तीसरा कौन फेसबुक। ठीक है। ये 3 मीडिया का अगर आप अच्छी तरह से अगर आप यूज करेंगे तो 100% आप सक्सेस हो पाएंगे। कैसे यूज करना है दोस्तों, तो मैं आपको समझाता हूं कि जैसे कि हम कोई भी इवेंट रखते हैं या कोई भी वीडियो
जब मैं आपको फॉरवर्ड करता हूं ग्रुप के माध्यम से, तो आपको वो वीडियो की लिंक आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे डालनी है। आपको वो वही वीडियो को आपके फेसबुक पे भी शेयर करना है दोस्तों, ठीक है। और वही वीडियो की लिंक जब आप कोई नए बंदे को प्लान दिखाते हैं तो वो बंदे को आपको वो लिंक देनी है। उनको बोलना है जब भी आप कोई प्लान करें तो प्लान करने के बाद भले वो बंदा जुड़े या ना जुड़े, उनका फोन आपको खुद लेना है। और फोन लेने के बाद आपको उनके फोन में से अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फिलान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना है। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी नया वीडियो डालेंगे तो उनको उनका नोटिफिकेशन जाएगा, और जब नोटिफिकेशन जाएगा तो वो फिलान के साथ लाइव रहेंगे, तो आज नहीं तो कल वो फिलान के साथ काम करेंगे। और दोस्तों कल से हम लोग एक और एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं पर डे एक नए प्रोडक्ट के बारे में आपको डालूंगा, गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। तो आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर को क्या करना है, वो 3 इमेज को आपके स्टेटस, व्हाट्सएप स्टेटस पे आपको डालना है, ठीक है। वहां पे किसी का भी कोई नंबर नहीं रहेगा, ठीक है, कंपनी का भी नंबर निकाल देंगे हम, ठीक है। वहां पे सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ही लिखा होगा, और वो प्रोडक्ट के जब आप स्टेटस पे डालेंगे तो बाकी के लोग भी, आपके जितने भी रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, वो सब वो स्टेटस को देखेंगे, और जब उनको वो प्रोडक्ट की जरूरत होगी तो वो आपको सामने से मांगेंगे। तो आपको जब जब कल से मैं एक नया एक्टिविटी स्टार्ट कर रहा हूं, मैं एक पोस्ट डालूंगा 3 लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश और गुजराती में। तो वो पोस्ट को आपको आपके फेसबुक अकाउंट और आपके यूट्यूब और आपके व्हाट्सएप के स्टेटस में आपको डालना है। क्लियर है सभी को? क्लियर है तो जरा हैंड रेस करिए। यस। तो मैं जो कुछ भी मैं आपको डालता हूं, जो कुछ भी इमेज में डालता हूं, वो आपको व्हाट्सएप के स्टेटस पे एज वेल एज फेसबुक पे स्टेटस पे डालना है। उसके अलावा दोस्तों जितनी भी मेरी पोस्ट मेरे पर्सनल अकाउंट से फेसबुक में आए या कंपनी के पेज से आए, वो सभी पोस्ट को आपको लाइक करना है, कमेंट देना है और शेयर करना भूलना नहीं है दोस्तों। क्योंकि हम जितना शेयर करेंगे फेसबुक पे, उतना ज्यादा हमारी कंपनी का और आपका प्रमोशन होगा, ठीक है। तो ये सब चीजों के लिए हम एक अलग से एक सोशल मीडिया को यूज कैसे करना है, आपकी सक्सेस में सोशल मीडिया का क्या रोल हो सकता है, सोशल मीडिया का कैसे यूज कर सकते हैं, वो सब चीज का मैं एक अलग से मॉड्यूल प्रिपेयर करके बहुत जल्द आपके सामने फिर से ये पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये पॉइंट उतना बड़ा है कि मैं अगर टॉक करना स्टार्ट करूंगा ना, तो 5 घंटे भी कम पड़ेंगे दोस्तों। लेकिन मैंने कुछ आपको टिप्स दे दिए हैं कि भाई जो भी मैं कंटेंट शेयर करता हूं, वो तीनों कंटेंट को गुजराती, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में आपको अपने स्टेटस पे शेयर करना है, ठीक है। आपको फेसबुक पे शेयर करना है और कंपनी के पोस्ट को भी आपको शेयर करना है, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क में सबसे पहला था सोशल मीडिया का यूज करना है। उसके बाद दूसरा टिप्स है कि भाई आपको आपकी अपलाइन से कैसे, जो आपकी सक्सेसफुल अपलाइन है, उससे आपको टिप्स लेना है कि भाई उन्होंने काम कैसे किया, उनको कौन सी स्ट्रगल पड़ी, और वो स्ट्रगल के तहत उन्होंने वो स्ट्रगल को कैसे, वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया। वो सब चीज आपको दोस्तों टिप्स उनसे लेनी है, यानी कि आपको अपनी सक्सीड अपलाइन से टिप्स लेनी है कि भाई आप कैसे बिजनेस में सफल हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका स्मार्ट वर्क करने का तरीका, यानी कि आपका डाउनलाइन के साथ ट्यूनिंग भी बहुत ही बेहतरीन होना जरूरी है। आप अपनी डाउनलाइन के भी कांस्टेंट टच में रहिए, उनको क्या जरूरत है वो पूछिए। उनकी जरूरत अगर जेन्युइन है तो एज अ अपलाइन आप उनके पिता समान है, तो आपको वो जरूरत पूरी करनी चाहिए। आप कांस्टेंट टच में अपने एटलीस्ट डाउनलाइन के सभी लोगों के, समझो कि लाखों लोगों की टीम है, तो सभी के तो टच में नहीं रह सकते हम, लेकिन जितने भी आपके काम करने वाले लोग हैं या जितने भी आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर है, वो सभी के आप एटलीस्ट दिन में एक बार कॉल से बात करें कि भाई बोल तेरे को दिक्कत कहाँ पे आ रही है, तेरे को कौन सी जरूरत है, और अगर उसको जरूरत है तो आप वहां पे पहुंच जाइए। उसके साथ एक अच्छा सा ट्यूनिंग रखिए, तो उससे क्या है कि आपका वर्क ऑटो मोड में चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों स्मार्ट टेक्निक्स यूज करिए सेलिंग की। जैसे कि अभी फिलहाल कोरोना का समय चल रहा है, हमको पता है कि भाई सभी के लिए प्रायोरिटी क्या है अभी, कि भाई अपनी हेल्थ को सही रखें। और वो अपनी हेल्थ को सही रखने के लिए क्या करना पड़ेगा सभी को, तो वो कोरोना के सामने इम्यूनिटी बूस्ट करनी पड़ेगी। तो वो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए क्या चाहिए उनको, तो भाई इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले प्रोडक्ट चाहिए। तो वो इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले प्रोडक्ट कौन से हैं, तो वो हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है। तो वही प्रोडक्ट को दोस्तों अगर हम ये समय में अगर हम सिर्फ और सिर्फ कोरोना का कवच पैकेज ही लोगों को प्रमोट करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा हमारा सेल बढ़ेगा। तो ऐसे स्मार्ट टेक्निक आपको यूज करना है कि भाई अभी मार्केट में क्या ट्रेंडिंग चल रहा है। फॉर एग्जांपल अभी समझो कि समर का सीजन है, तो एनर्जी ड्रिंक बहुत ज्यादा जाएगा, तो उसके ऊपर फोकस करो।
समझो कि विंटर का सीजन है तो वहां पे कब सिर्फ ज्यादा जाएगा तो उसके ऊपर फोकस करो। ठीक है, तो ऐसे स्मार्ट टेक्निक आप सेलिंग के आप खुद बनाओ और उसको पूरी टीम के साथ शेयर करो। उसके बाद एक और स्मार्ट टेक्निक मैं आपको बताता हूं कि आप अपनी डाउनलाइन को बोलो कि भाई कोई एक जगह पे आप अपने सभी प्रोस्पेक्ट को इनवाइट करिए, वहां पे सभी प्रोडक्ट को रखिए और वहां पे आप जाओ, वहां पे सभी प्रोडक्ट के बेनिफिट बताओ और वहां पे इंस्टेंट सेलिंग करवाओ। ऐसा करने से क्या होगा कि आपका सेलिंग बढ़ेगा और डाउनलाइन को भी सपोर्ट मिलेगा। उसके साथ साथ आप अपनी टीम को बोलो कि भाई आप आपके रिलेटिव रिश्तेदार और आजू बाजू में वैसे कौन से लोग हैं कि जिनको कोई ना कोई बीमारी से परेशान है, उसका लिस्ट बनाओ। वो लिस्ट के तहत उनको बोलो कि भाई हम हमारी कंपनी की आपके ये डिजीज के लिए, फॉर एग्जांपल पथरी के लिए हमारी 100 रुपए की फिल्जर सिरप आती है और साथ में नेफ्रोसेप कैप्सूल सिर्फ 120 रुपए की है, यानी कि 220 रुपए में आपकी पथरी का समाधान हो सकता है। तो वो बंदा तुरंत ले लेगा। तो उसके साथ वो कम्युनिकेट करो, अपने कंपनी के प्रोडक्ट उनके सामने प्रमोट करो, तो ऑटोमेटिक आपका सेल बढ़ जाएगा। तो ये ऐसे कुछ स्मार्ट टेक्निक्स को यूज करने से भी आपका वर्क बढ़ेगा। और एक और स्मार्ट वर्क के तहत एक पांचवा पॉइंट और लास्ट पॉइंट है कि आप अपनी डाउनलाइन को समझिए कि भी आपकी डाउनलाइन कौन सा काम करने में माहिर है और वो काम के लाइक समझो कि जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमारे एक डायमंड लीडर है जीतू भाई मकवाना, गुजरात से। तो उनको उनकी डाउनलाइन में पता है कि भाई मेहुल भाई सर है, वो उनको प्रोडक्ट का अच्छा नॉलेज है और उसके साथ साथ वो अच्छा सा लाइक पूरा का पूरा बिलिंग सिस्टम और वो सब वो पूरा संभाल सकते हैं। तो उन्होंने उनको पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया है कि भाई अपनी टीम में सभी लोगों का बिलिंग कैसे करना है, कैसे बीवी को चढ़ाना है, वो सब जिम्मेदारी आपकी है। और किसी को भी कोई प्रोडक्ट की जरूरत पड़े तो वो आपको उनको समझाना है। ठीक है, तो ऐसे हर एक लीडर, हर एक डायमंड अगर अपनी नीचे वाले लोगों की क्या क्षमता है वो पहचान कर अगर उनको अथॉरिटी देगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। तो स्मार्ट वर्क में ये पांचवा पॉइंट भी आपको बहुत ही काम में आएगा। उसके बाद दोस्तों जो डीएलएसपी में जो चौथा जो था वो था पी, और पी के तहत आपको प्रॉपर प्लानिंग। पी स्टैंड्स फॉर प्रॉपर प्लानिंग, और प्रॉपर प्लानिंग आपको कैसे करना है मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बोला, ड्रीम के समय पे भी बोला कि सब कुछ चीज जो आप आज कर रहे हैं, करने वाले हैं, सब कुछ चीज आपके पास रिटर्न में होनी चाहिए। आज दोस्तों अगर आप काम की शुरुआत करते हैं 9 बजे तो 5 मिनट घर में निकालिए, एक डायरी और पेन रखिए साथ में और लिख दीजिए कि भाई आपको कौन सा काम कैसे करना है। ठीक है, तो उसमें आप लिख दीजिए कि भाई 9 बजे से मैं काम स्टार्ट करने वाला हूँ, 10 बजे मेरा ये कॉल है, 12 बजे मेरे को ये डाउनलाइन को मिलना है, 1 बजे मैं इसको मिलूंगा। पूरा का पूरा एक टाइम टेबल तैयार रखिए और वो टाइम टेबल के तहत ही काम करिए। ठीक है, और आपकी जितनी भी चीज रिटर्न में होगी आप वैसा भी एक रिटर्न में लिख के रखिए कि मेरी डाउनलाइन में से ये बंदे को मेरे को ये तारीख तक मेरे को डायमंड बनाना है। अगर आप अपने गोल क्लियर रखेंगे और वो मुताबिक अगर आप मेहनत करेंगे तो 100% आप सफल होंगे। दोस्तों आईआईएम अहमदाबाद करके वर्ल्ड का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है कि जहां पे एडमिशन लेने के लिए 1 लाख से ज्यादा लोग परीक्षा देते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 50 लोगों को ही एंट्री मिलती है। वो लोगों के बीच जब सर्वे किया गया तो वो लोग 50 लोग और बाकी के लाखों लोगों के बीच में एक ही चीज में डिफरेंट मिला दोस्तों, कि वो 50 लोगों के पास रिटर्न में हर एक चीज लिखी थी कि भाई मेरे को कैसे आईआईएम अहमदाबाद में जाना है, और बाकी के लाखों लोगों के पास वो रिटर्न में लिखा हुआ नहीं था, वो सिर्फ माइंड में लिखा हुआ था। तो अगर आपको सक्सेस होना है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी हर एक चीज, आपकी हर एक एक्टिविटी रिटर्न में लिखी होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके ऊपर भी हम आगे जाके एक मॉड्यूल पूरा डिजाइन करेंगे। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं। हर एक पॉइंट के ऊपर हम लोग एक सेमिनार करने वाले हैं, एक जूम मीटिंग रखने वाले हैं कि जिसमें मैं आपको प्रॉपर तरीके से और समझा सकूं। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज है कि मेक द लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्ट बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। आपको आपके प्रोस्पेक्ट का लिस्ट होना बहुत ही जरूरी है। और वो प्रोस्पेक्ट का लिस्ट भी कैसे होना चाहिए कि प्रायोरिटी बेसिस पे, कि आपके पास 100 लोगों का लिस्ट तो है, लेकिन वो 100 लोगों में मेरे को सबसे पहले किसको मिलना है वो एक नंबर पे रहेगा, उसके बाद मैं किसको मिलूंगा वो दूसरे नंबर पे रहेगा, उसके बाद मैं किसको मिलूंगा तो वो तीसरे नंबर पे रहेगा। तो आपको ये प्रोस्पेक्ट का पूरा एक पहले आप लिस्ट बना दो प्रॉपर प्लानिंग के तहत। वो लिस्ट बनाने के बाद मान लो कि आपने 25 लोगों का लिस्ट बना है, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, वो 25 लोगों को आपको कॉल करना है दोस्तों, कि भाई मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है कि जहां पे प्रोडक्ट सेल करके हम लोग
एक अच्छा सा करियर बना सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है, अगर वो बोलते हैं कि हाँ हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं, आप मेरे को मिलने के लिए आइए, तो वो इंटरेस्टेड होने के बाद ही आप उनके साथ मीटिंग करें। क्योंकि होता क्या है दोस्तों कि हम 25 लोगों का लिस्ट तो बना देते हैं, और उसके बाद जब हम 25 लोगों का फिजिकल मीटिंग करते हैं तो उसमें से 10 ही लोगों को इंटरेस्ट होता है कैरियर बनाने में, बाकी के 15 लोगों को नहीं होता है। तो आप फिजिकल मीटिंग करके आपका समय खामखा का बर्बाद कर रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि 25 लोगों का आपने लिस्ट बनाया फॉर एग्जांपल, उसके बाद आप वो 25 लोगों को कॉल करिए कि भाई आपको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में एक बेहतरीन करियर बनाने का मौका है, आपको इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो उसमें से 25 में से मान लो कि 15 लोगों ने बोला कि इंटरेस्ट है, तो वो 15 लोगों के साथ ही आप मीटिंग करिए, बाकी के 10 लोगों को फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, वो 10 लोगों को छोड़ना तब तक है जब तक आप सक्सेस नहीं होते हैं। जब आप रूटीन स्टेटस पे आपका कुछ ना कुछ डालेंगे, आपकी सक्सेस उनको दिखाई देगी, तो वो बाकी के 10 लोग भी आज नहीं तो कल जुड़ने वाले हैं। लेकिन अभी उनके पीछे टाइम वेस्ट करना हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। हमारे लिए प्रायोरिटी कौन है कि जो बंदे को काम करना है, करियर बनाना है, वही लोगों को जाके हमको कॉल करना है। तो आपको आपके प्रोस्पेक्ट का जो इंटरेस्ट है वो आपको वाया कॉल ही लेना है। ठीक है, और अगर उनको इंटरेस्ट पॉजिटिव है, यानी कि उनको काम करना है, तभी जाके उनके साथ फिजिकल मीटिंग करना है। ठीक है, और आपको एक और प्लानिंग करना है कि एटलीस्ट 4 कॉल आपको पर डे करना है। यानी कि आपने 25 में से 15 लोग इंटरेस्टेड है, तो वो 15 लोग को आपको पर डे 4 लोगों को मिलकर 4 दिन में आपको वो लोगों को निपटा देना है। और सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो 4 लोगों को, जो आज आपने 4 लोगों को प्लान और प्रोडक्ट दिखाए हैं, वो लोगों का फॉलोअप आपको हर रोज करना है। यानी कि मान लो कि आज मैंने 4 लोगों को प्लान दिखाया, तो दूसरे दिन सुबह मेरा सबसे पहला हाफ एन आवर वैसा रहेगा कि मैं कॉल के माध्यम से कॉल करके वो 4 लोगों को पूछूंगा कि भाई आपका प्लानिंग क्या है, आप कैसे काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो 4 प्लान पर डे करना है और 4 प्लान का फॉलोअप आपको लेना है, और वो कॉल के माध्यम से फॉलोअप लेना है, फिजिकल फॉलोअप नहीं लेना है। ठीक है, फिजिकल सिर्फ आपको प्लान देना है, और वो भी इंटरेस्टेड लोगों को ही देना है। और ये जो मैंने आपको टोटल जो आपको 5 पॉइंट दिखाए है कि भाई सब कुछ चीज रिटर्न में होनी चाहिए, प्रोस्पेक्ट का लिस्ट तैयार होना चाहिए, उनका इंटरेस्ट है कि नहीं, वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो आपको सुनना है। उसके बाद पॉजिटिव लोगों को प्लान करना है, और पॉजिटिव लोगों को प्लान करने के बाद उनका दूसरे दिन फॉलोअप लेना है। ठीक है, और जब तक उनका यस और नो लाइक आंसर नहीं आता है, तब तक आपको उनका फॉलोअप लेना है। और ये चीज आपको जो मैंने 5 स्टेप समझा है, वो 5 स्टेप आपको आपकी डाउनलाइन में भी डुप्लीकेट करवाने हैं। अगर आपने अपनी डाउनलाइन में अगर ये 5 चीज को आपने डुप्लीकेट करवा दिया दोस्तों, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि 100% आप विद इन शॉर्ट टाइम आपकी टीम में स्मार्ट वर्क करते लाइक के तहत आप लोग बहुत ही अच्छा बिजनेस कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको ये 5 पॉइंट आपको खुद को तो करने हैं, और उसके साथ साथ अपनी डाउनलाइन को भी करवाने हैं दोस्तों। क्लियर है दोस्तों? तो ये हमारा प्रॉपर प्लानिंग के तहत ये 5 पॉइंट हम लाइक हमको करने हैं। और छठा पॉइंट कि आपको अपनी डाउनलाइन को ये 5 पॉइंट का फॉलोअप लेना है, और उसका भी आपको फॉलोअप लेना है एज अपलाइन। तो दोस्तों डीएलएसपी फॉर्मूला मैंने आपको आज दे दिया है, और यही डीएलएसपी फॉर्मूला के तहत आप फिलहाल में 100% सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों अगर आज का जो ट्रेनिंग सेशन जिसने सुन लिया और पूरा माइंड में डाल दिया, तो मैं आपको लिखित गारंटी देने के लिए तैयार हूं कि आपको फिलहाल में सक्सेस होने से कोई भी बंदा रोक नहीं सकता है। और मैं आप लोगों को फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा आज का जो ट्रेनिंग मॉड्यूल है, वो आप बारी बारी लगातार जब भी आपको टाइम मिले, जितने भी बजे टाइम मिले, यूट्यूब में हम लोग आज ही इसको अपलोड कर देंगे। तो आपको बारी बारी यूट्यूब में जाके इसको देखना है, क्योंकि ये सब चीजें हैं ना दोस्तों, ये एक बार प्रेजेंटेशन करने से नहीं आएगी। आपको बारी बारी ये सब चीजें सुननी पड़ेगी, बारी बारी सीखना पड़ेगा, लाइक समझना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेस की राह में जाएंगे। तो दोस्तों आज का हमारा जो सक्सेस का जो फॉर्मूला था डीएलएसपी, और फिलहाल में सक्सेस कैसे होना है, ड्रीमिंग, लर्निंग, स्मार्ट प्लानिंग और प्रॉपर स्मार्ट वर्किंग और प्रॉपर प्लानिंग से हमको सक्सेस होना है, उसका हमने इन डेप्थ नॉलेज आपको दिया है। और आज का हमारा मोटिवेशनल मॉड्यूल यहाँ पे हम खत्म करते हैं। और आप लोगों के लिए, आपको कहीं पे जाना नहीं है अभी, आप लोगों के लिए हम एक और सरप्राइज लेके आए हैं कि जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण आपका जो काम है वो काम और भी आसान हो जाएगा।
और वो कैसे होगा वो मैं आपको दोस्तों समझाता हूं। अभी जो फिलहाल जो मार्केट में पूरे वर्ल्ड में एक बहुत ही जबरदस्त बीमारी फैली हुई है जिसका नाम है कोरोना, और उसके सामने हमारे कौन से प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा और बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा चाय पी लूं क्योंकि सुबह से मैंने चाय नहीं पिया है, और तब तक मैं मेरे कुछ बेहतरीन ग्रेट लीडर के चेहरों पे मुस्कान देख रहा हूं, तो उनके साथ बात करना चाहूंगा कि आज का ट्रेनिंग सेशन के तहत आप लोगों को कैसा लगा, पहले तो ये मैं सुनना चाहूंगा। और मैं मेरे कंपनी के सबसे हार्ड और स्मार्ट वर्कर जो लीडर है मेरे, ठीक है, रजनीकांत परमार जी, उनसे मैं सबसे पहले उनसे मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। रजनीकांत जी। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? बस ठीक हूँ। सर कैसा लगा आज का सेशन? आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा सर। बहुत अच्छा सेशन है। और अभी लॉकडाउन है तो हम कोशिश करेंगे यहाँ घर पे बैठ के हाँ जो सोशल मीडिया है उसके तहत हम काम करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल सर, और उसके लिए राजू भाई मैं एक और सेशन कर रहा हूँ बैक टू बैक बहुत जल्द, हम्म, कि भाई ये हम्म, लॉकडाउन में हम सोशल मीडिया का यूज करके कैसे बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है, बरोबर। वो भी चीज पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। और उसके साथ साथ और भी सेशन हमारे अभी फास्ट हो गए क्योंकि हम अभी ज्यादा फोकस जूम मीटिंग पे करने वाले हैं, ठीक है। सही बात है। तो ओके राजू सर। भाई आज का सेशन आपको अच्छा लगा और उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बेसब्री से आपने सुना। वैसे ही हमारे एक और ग्रेट लीडर भावेश भाई कापड़ी, उनसे पूछेंगे कि सर ट्रेनिंग सेशन कैसा रहा। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। बहुत ही बढ़िया सर, माइंड ब्लोइंग। थैंक यू सर। लेकिन सर एक मैं बात कहना चाहता हूँ। आज आपने जो मतलब जो ये एजुकेशन सिस्टम, जो ट्रेनिंग सिस्टम हमारे को प्रोवाइड किया है, हाँ मैंने ये बिल्कुल पूरा जितना भी सुना है कम सुना है, क्योंकि मेरे घर के पास एक प्रोग्राम चल रहा था, मेरा खुद का प्रोग्राम चल रहा है, आज माता जी का प्रोग्राम था, फिर भी मैंने आई विल ट्राई, मतलब कोशिश की मैंने कि ये ट्रेस सेशन तो मेरे को मिस करना ही नहीं है, क्योंकि मेरा गोल फिक्स है कि मेरे को प्लान के अंदर आगे बढ़ना है और नंबर 1 लीडर बनना है। ये मेरा गोल है और वो गोल में आई हैव कॉन्फिडेंस कि मैं अचीव करूंगा। लेकिन आज जो आपने सर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है, इससे मेरे को एक बात 100% जो मैं कई साल से आई लाइक दैट, कि जो गीता है ना सर, आपने नाम सुना होगा गीता, श्रीमद् भगवत यस गीता, यस। ये मैंने बहुत पढ़ी है। और आप 1 से 18 के अध्याय होते हैं, इसमें से हाँ कोई भी मेरे को पूछो, मैं आई एक्सप्लेन इट, मैं अरे वाह। इसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वो ज्ञान मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। वो ज्ञान के तहत मैं चलता हूँ तो मेरे को जल्दी सफलता मिलती है, और लोगों को भी ट्रेन करने में आसान रहता है। तो जो आपने आज मतलब नॉलेज लिया, वो सर उससे रिलेटेड था, परफेक्टली उससे रिलेटेड था। थैंक यू जो सर, थैंक आपने यू वेरी मच। पहले स्टार्टअप जब किया सर, जब मैंने ज्वाइन किया ये जूम मीटिंग, तो आपने स्टार्टअप किया, जो सोच वाली बात की आप, कि हाँ आप जैसा चिंतन करते हैं, जैसे सोचते हैं, मनोमंथन करते हैं, वही आपके सामने स्ट्रक्चर होता है। तो गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने वही बात बोली कि आप निरंतर जो चीज को मतलब स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, वो डेफिनेटली आपके साथ होता है। मतलब आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। ये श्रीमद् भगवत गीता में प्रकृति का सिद्धांत बताया है, सृष्टि का, वही बात आपने सर एक्सप्लेन की। तो मतलब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि सर आप परफेक्टली नॉलेज प्रोवाइड किया, परफेक्टली नॉलेज, थैंक यू सर, थैंक यू मान वेरी मच गए गुरु। भावेश भाई, थैंक यू वेरी मच। और अभी हम लोग बिना टाइम गवाए, क्योंकि और हमको ये सेशन थोड़ा लंबा खींचना है, तो हम बिना टाइम गवाए स्ट्रेट अवे हमारा जो दूसरा मॉड्यूल है वो बहुत शॉर्ट मॉड्यूल है, और उसमें हम लोग आपको पूरा का पूरा ये कोरोना के काल में हमको काम कैसे करना है, लोगों को ठीक कैसे करना है, लोगों की इम्यूनिटी कैसे बूस्ट करना है, उसके ऊपर हम लोग स्ट्रेट अवे काम स्टार्ट करते हैं, मॉड्यूल स्टार्ट करते हैं दोस्तों। दोस्तों आज हम लोग लीडर का जो फीडबैक रहता है, जो हम हर टाइम पे लेते हैं, वो आज कम लेंगे। और जो भी लीडर का जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक है हमारे ट्रेनिंग सेशन के मुताबिक, तो वो आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और या आप अपने ग्रुप पे लिख सकते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। ठीक है, अच्छा लगा तो आप अच्छी कमेंट डालिए, क्योंकि आपकी एक अच्छी कमेंट हमको दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है।
ठीक है, और अगर आपका कोई सजेशन है कि सर ये करने से और अच्छा होता तो वो भी आप हमको डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्ट्रेट अवे चलते हैं फिलहाल कोरोना कवच। दोस्तों, आज पूरा विश्व कोरोना वायरस के सामने घुटने टेक कर बैठा है, और आप लोगों को बताते हुए मुझे गर्व महसूस हो रहा है दोस्तों कि आज जो हमने, दोस्तों एक काम करता हूं मैं छोटा सा, ये कोरोना कवच वाला जो वीडियो है वो हम एक अलग तरीके से पूरा हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, कि जिसके कारण क्या है कि आपको अलग से किसी को भी सेंड करना है तो आप कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, पहले ये वीडियो को मैं स्टॉप कर देता हूं, और उसके बाद मैं फिर से आपको स्टार्ट करता हूं। तो 2 मिनट का मैं आपसे टाइम लूंगा सिर्फ। जस्ट अ मिनट।